जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? ऑल वेल, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त, ओके। तो आपका दोबारा से पीडी ट्यूटोरियल्स में सभी का स्वागत है। आप जुड़े रहें और पूर्ण विश्वास के साथ मेहनत करते रहें। हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट। आज की तारीख में हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका वेटेज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारा मैकेनिज्म इस प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो क्यों ना आज हम इसको बहुत ही आराम से, शालीनता से, फुल्ली कंसंट्रेट होके पढ़ते हैं। जिसको जहां भी दिक्कत आएगा सामने पूछ लीजिएगा, या आप ऑनलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। राइट डाउन रेजोनेंस। Anybody out of you want to define the term resonance? Yes, you please. Okay, okay. Garvit, Harshika, anybody else? अच्छा, आप बताएंगे, बताइए. Yes, good. There are certain molecules whose all the properties cannot be explained by single structure. To explain all the properties, two or more structures are required. These structures are termed as resonating structures, RS. Resonating structures, RS. These structures are only imaginary structures. Actual structure of the compound is the hybrid of all these RS. क्या बोला आपने? ऐसे कुछ कंपाउंड हैं जिनके सारी प्रॉपर्टी हम सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सिंगल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो या अधिक स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट है। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है? और एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द हाइब्रिड ऑफ, मिक्सचर ऑफ ऑल दी स्ट्रक्चर्स। ठीक है सर? इसमें स्ट्रक्चर्स क्या बोलते हैं? RS. RS आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स एंड RH इज रियल स्ट्रक्चर। RS का फुल फॉर्म क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और RH का रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है? ओके ओके ओके। इस हाइब्रिड में सभी स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। जिस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा। ओके, ठीक है? तो अपन आगे बढ़ें। देयर आर certain structures, there are certain compounds, कर लो आप. There are certain compounds or molecules whose all the properties cannot be explained by single structure. Stop. To explain these properties, two or more structures are required. दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड हैं, कॉमा, termed as
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आर एस, टर्म्ड एज रेंजिंग स्ट्रक्चर्स, आर एस, फुल स्टॉप। एक्चुअल स्ट्रक्चर is hybrid of all these RS, comma, termed as RH। क्या बोला? रेजोनेंस हाइब्रिड। कुछ मॉलिक्यूल के सारी प्रॉपर्टी को सिंगल स्ट्रक्चर से नहीं समझा सकते, समझाने के लिए दो या ज्यादा स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? अच्छा, एक्चुअल स्ट्रक्चर इन सभी का मिक्सचर है जिसको अपने बोलते हैं आर एच। क्या बोलते हैं? आर एच। ओके, कॉपी करें। अब हम देखेंगे कि आर एस रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, हो रहा क्या है इसके अंदर, तब तक कॉपी करें। जल्दी लिखें। कोई भी टर्म में दिक्कत आ रही है बेटा, पूछ सकते हैं आप। चलो आगे बढ़ो। ये क्या है पूछेगा, रेजोनेंस क्या है, क्या होता है इसमें? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और डीलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में, नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को ही बोलता है रेजोनेंस। डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। Delocalization of pi electrons in parallel p orbitals, पैरेलल p ऑर्बिटल्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट को ही बोलता है रेजोनेंस। एटम वहीं रहेगा, एटम का मूवमेंट नहीं होगा, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। और जो इलेक्ट्रॉन लोन पे इलेक्ट्रॉन जो पाई रेजोनेंस से मूव कर रहा है उसको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स present in parallel p orbitals are termed as pi electrons। जो पैरेलल p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स
है उसको क्या बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक जनाब, कॉपी करें, एग्जाम्पल लेंगे उसमें जाके कंटेंट क्लियर होगा। इट टेक प्लेस इन कॉन्जुगेट सिस्टम। कैसा सिस्टम है? आइए बनाते हैं आपके लिए। इट टेक प्लेस इन कॉन्जुगेट सिस्टम। कौन कौन सा कॉन्जुगेट सिस्टम है? अभी लिखवाई देते हैं आपको। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा लॉन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल। लिखो जल्दी लिखो। इसमें से कोई भी कंडीशन होगी रेजोनेंस हो जाएगा। चलें जवानों, केस फर्स्ट। पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्या बोला? पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल। CH2 बॉन्ड बन रहा है। CH2CH इसको आप ऐसे करो, पहले अपन इसका प्लेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्लेन स्ट्रक्चर के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। CH2CH BH2 पाई सिग्मा, यहां क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड और एक वैकेंट ऑर्बिटल। ये वैकेंट, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा,
इसने इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव, इस स्ट्रक्चर से वापस ये बन जाएगा। ठीक है भाई, चलो कॉपी करें। CH2 CH CH2 प्लस, प्लस बोलते क्या वैकेंट ऑर्बिटल, ये लो यहां से यहां आया CH2 CH, पॉजिटिव चार्ज वेनिश, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, क्या आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, यस यू आर राइट पॉजिटिव। अगेन यहां से यहां आ गया, दिस इज RS1, दिस इज RS2, दोनों के मिक्सचर को बोलेगा RH, क्या बोलेगा RH। यूं लिख सकता है CH2 CH CH2 डॉट 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 डॉट, इस कार्बन और इस कार्बन पे दोनों पे मिला के पॉजिटिव चार्ज है एक, तो एक पे कितना मिलेगा +1/2, इस पे कितना मिलेगा +1/2, इस पे और इस पे दोनों पे मिला के एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक पर कितना आएगा 1/2, इजंट इट। कॉपी करें, के सेकंड पाई सिग्मा पाई, CH2 CH CH क्या कॉन्जुगेट सिस्टम आ रहा है कि नहीं, यस सर। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आया, ये पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन पे पहुंच गया, क्या बना CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया था नेगेटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव चार्ज, ओके ओके। बैक रेजोनेंस यहां से यहां, यहां से यहां, इससे ये बन गया, इससे ये बन गया, तो पहले वाले को तूने क्या बोला, दिस इज RS1, दिस इज RS2, दोनों के मिक्सचर को क्या बोलेगा RH, RH इज रेजोनेंस हाइब्रिड। हर जगह बॉन्ड सिंगल और डबल के बीच का आ रहा है, नॉट प्योर सिंगल नॉट प्योर डबल, ठीक है। दिस इज RH, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हियर एंड हियर इट इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ओके। अगर आपसे कोई पूछ लेगा बेटा इस और इसमें मोर स्टेबल कौन सा है, अरे बाबा ये तो स्ट्रक्चर ही नहीं है, RS आर द ओनली इमेजिनरी स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज RH। इसमें और इसमें पूछेगा, अगर पूछेगा इन दोनों में कौन स्टेबल है, दो RS में कौन स्टेबल है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर, तो जनाब दिस इज न्यूट्रल दिस इज चार्ज, इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है। ऐसे पॉइंट्स आगे आएंगे, वी विल स्टडी। क्या रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव यहां से यहां,
फिर रेजोनेंस होगा। यस सर। पाई सिग्मा पॉजिटिव यहां से यहां, तो RS1 और RS2 पूछ सकता है इसे कितने RS बनेंगे? 2 RS बनेंगे, 2 RS। एंड व्हाट इज इट्स RH? RS को बोला है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड RH को बोला है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है जनाब, यहां प्लस चार्ज, यहां प्लस चार्ज, तो एक एटम पे यहां पे +1/2 लिख ले बेटा, इसको भी +1/2 लिख ले। इस स्ट्रक्चर क्या बोलता है? RH, रेजोनेंस हाइब्रिड। एक RH आप बायोलॉजी में पढ़ते हो ब्लड के लिए, RH फैक्टर। बनाइए। इसमें आपसे पूछ सकते हैं कितने कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ भाई, आर यू स्लीपिंग जेंटलमैन? आप चेक करके बताइए कितने कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितने कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? चलो बताते हैं हम आपको। ये बॉन्ड जाएगा यहां, तो यहां पॉजिटिव चार्ज। अगली बार ये बॉन्ड जाएगा यहां, तो यहां पॉजिटिव चार्ज। अगली बार ये बॉन्ड जाएगा यहां, यहां पॉजिटिव चार्ज। तो 1 2 3 4, 4 जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आ गया। क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ गया था अपने। 4 जगह पे, यहां से यहां शिफ्ट होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज। अगली बार यहां से यहां शिफ्ट होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज। यहां से यहां शिफ्ट होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट आ गया। दिस इज RS2। और आगे बढ़े। दिस इज RS3। दिस इज RS4। कितनी जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है? 4 जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है, हो गया। इन चारों का RH बता भाई।
यहां पे बॉन्ड बिटवीन सिंगल और डबल घूम रहा है, ये इसका आरएच हो गया। ठीक है, कॉपी कर ले बेटा। स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ लगाएगा? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज यहां लगाया, फिर यहां लगाएगा, फिर कहाँ लगाएगा? यहां लगाएगा, और क्या है लास्ट में? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? ऑल क्लियर? और देखो, इसमें कितने आरएस बनेंगे? पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसका मूवमेंट यहां हो गया, यहां हो गया मूवमेंट, तीनों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। दिस इज RS1, दिस इज RS2, दिस इज RS3। इन सब के मिक्सचर को क्या बोला? RH। ये ले जवान, टिक 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 टिक, पूरे रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है हर कार्बन पे, तो ये हो गया RH। ओके, तो इस पे कितना चार्ज लगा सकता है तू? अगर हम यू बनाएंगे तो लिख सकते हैं +1/3 +1/3 +1/3। क्या लिखा जा सकता है? यस सर, व्हाई नॉट। तीनों पे मिला के एक पॉजिटिव चार्ज, तो एक पे कितना? 1/3। तो इस पे हम यू बोल सकते हैं इसके कितने इक्विवेलेंट आरएस हैं? इट हैज 3 इक्विवेलेंट आरएस। इसके 3 एक जैसे आरएस हैं, एक जैसी स्ट्रक्चर है, जैसा स्ट्रक्चर ये वैसा, ये वैसा ही का वैसा ही है, तीनों स्ट्रक्चर एक जैसा है। ओके, इसमें देखो, ये हो गया तेरे पास में ट्रोपाइलियम। ट्रोपाइलियम 7 मेंबर रिंग हैंग विद सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड यहां आएगा तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, अगली बार ये बॉन्ड यहां आएगा, इससे पॉजिटिव आएगा, ये बॉन्ड यहां, इससे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो कितने बन जाएंगे इसके? 7 इक्विवेलेंट रेजोनेंस बना जाएंगे, फिर आगे घूम के आ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जाएगा ये, आपका HW में करो। ये मैं आपको करा देता हूं। इसमें कितने बन जाएंगे? 5 इक्विवेलेंट रेजो, साइक्लोपेंटाडाइइन, ये बॉन्ड यहां आया, ये बॉन्ड यहां आया,
ये बॉन्ड यहां आया, हर कार्बन पे कभी ना कभी पॉजिटिव चार्ज आया। क्या पांचों कार्बन पे कभी ना कभी पॉजिटिव चार्ज आ चुका है? पूरे पे आ चुका है। दिस इज RS1, दिस इज RS2, RS3, RS4 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज RS5। पांचों कार्बन पे कभी ना कभी पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो इन सब का RH क्या बनाएगा? ठीक है, पूरे रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस इज अवर RH। ऐसा बना सकता है, या क्या बनाएगा, या हर कार्बन पे 1/5 1/5 1/5 पॉजिटिव चार्ज लगा ले भाई। टोटल पे 1 क्या पॉजिटिव चार्ज, या हर कार्बन पे 1/5 1/5 1/5, इजंट इट? क्या होने जा रहा है? +1/5 +1/5 +1/5 +1/5 +1/5। कोई शक? किसी को कोई शक? कॉपी कर सकते हैं आप आराम से। नेक्स्ट लिखो, डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन। डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन किससे हो रहा है? विद फील्ड p ऑर्बिटल। किससे आ रहा है? विद फील्ड p ऑर्बिटल। CH2 CH CH CH2 CH2। इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया क्या अपन ने? नेगेटिव सिग्मा पाई आ गया रेजोनेंस, आ गया। बनाओ, ये बॉन्ड बन रहा है और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज वाला है? नेगेटिव चार्ज वाला। ओके ओके। सर H कहाँ गया बेटा? H यहां लगा ले, ठीक है। अब इसको यहां लाएगा तो ये इस पे दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। तो कितने RS बने? इसके 2 RS बने। दोनों RS एक जैसे बने। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए। दिस इज RS1, दिस इज RS2। पाई सिग्मा नेगेटिव। ये जो मूवमेंट हो रहा है किस में हो रहा है? पैरेलल p ऑर्बिटल्स में हो रहा है।
किस में? पैरेलल p ऑर्बिटल्स में। ओके, कॉपी कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट आ सकते आप पाई सिग्मा लॉन पे, पाई सिग्मा लॉन पे। सोचो सोचो, ऐसा कोई एग्जांपल दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है क्या? CH2 CH NH2, ठीक है। पाई सिग्मा लॉन पे, चल बेटा यहां से यहां आ, CH2 CH, इस पे इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज, इससे इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज RS1। व्हाट इज दिस? दिस इज RS2। दोनों का मिक्सचर क्या होगा? RH। अगर आपसे पूछे RS1 और RS2 में कौन स्टेबल है? न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। पहले तो ऑक्टेट देख, क्या सभी का ऑक्टेट है? इसके अंदर ऑक्टेट है, इसमें भी ऑक्टेट है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज मोर देन सेकंड, बिकॉज फर्स्ट इज न्यूट्रल स्पीसीज, सेकंड इज चार्ज स्पीसीज, both having octet, so the neutral is more stable than charged species, isn't it? कॉपी कर सकते हैं। इसका अपन एक एग्जांपल और ले सकते हैं, कोई याद आ रहा है आपको? कोई भी, यस, विनाइल अल्कोहल, पाई सिग्मा लॉन पेयर, पाई सिग्मा लॉन पेयर, यहां से यहां आओ, यहां से यहां आओ, अब बेटा ध्यान से बता मेरे को, इस पे क्या चार्ज लगाऊं? पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे आएगा बाबा? पड़ोस से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ओ पे नेगेटिव, नेगेटिव का इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन डोनर पॉजिटिव, दिस इज RS2, this is RS1. Among these two RS, which RS is more stable? First, because first is neutral and second is charged species. बनाओ। क्या कह रहे हैं सर? दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर में से एक जो पैरेलल है वो रेजोनेंस में जाएगा, जो परपेंडिकुलर है वो हाइब्रिडेशन जाएगा। परपेंडिकुलर LP इन हाइब्रिडेशन, पैरेलल LP इन रेजो, पैरेलल LP रेजोनेंस में और परपेंडिकुलर हाइपर किस में जाएगा? हाइब्रिडेशन में। यस, जो इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में जा रहा है वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। इसका मैं 3D स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, तब तक आप इसको बनाइए। तैयार?
बनाओ। इसके पैरेलल ये है, ये क्या है, पैरेलल। ये पैरेलल ऑन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये लो साहब, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये एलपी किस में जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है। तो पैरेलल वाला रेजोनेंस में जाएगा, और जिसके परपेंडिकुलर, इसकी पोजीशन क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाला इस पी ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर जो है वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। किस में जाएगा, हाइब्रिडेशन में। क्योंकि रेजोनेंस की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, यहां पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में, जैसे आपकी फिंगर्स पैरेलल हैं, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग, राइट, सो कॉपी इट। नेक्स्ट, pi bond in conjugation of free radical, CH2 CH CH2 डॉट, ये फ्री रेडिकल है। देख भाई, बड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा यहां पे। अगर मैंने यहां से यहां पूरा पाई बॉन्ड को मूव कर तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस बॉन्ड को तोड़ो, तोड़ लिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, 2 स्थिति का हाथ बढ़ाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहीं का यहीं रहेगा। CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2 आया समझ में, गॉट माय पॉइंट। वापस देखो, अब ये बॉन्ड टूटेगा पाई वाला, ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा, और ये यहां से यहां दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। किसका हाथ, दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। दिस इज RS1 एंड दिस इज RS2। एनी डाउट टू एनीबॉडी, दे आर इक्विवेलेंट RS। कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट केस ले सकते हो, पहले लिखो, चलो जल्दी लिखो। when positive charge and, और बताओ और क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज एंड लॉन पेयर आर एडजेसेंट, LP आर एडजेसेंट, पॉजिटिव चार्ज एंड लॉन पेयर आर एडजेसेंट, पास पास होंगे। बहुत जोरदार बात आ रही है भाई साहब। लॉन पे सिग्मा पॉजिटिव, सर ये कैसे रेजोनेंस होगा, रुक जा भी, तू देख कैसे होगा। यहां से यहां आया, 2RS के बीच में डबल हेडेड एरो लगता है। अब बेटा चार्जेस के ऊपर चर्चा करते हैं आज की शाम। इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो न्यूट्रल।
अच्छा, अब बताओ आप मेरे को, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू। आपने ये दो आर एस बनाया, कैन यू प्लीज टेल मी विच आर एस इज मोर स्टेबल? यहां तो कार्बन पे पॉजिटिव है, वहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, मजाक की बात हो गई। बहुत ध्यान से सावधानी से करना पड़ेगा। सबसे पहले गो टू ऑक्टेट, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और अगर स्ट्रक्चर ऑक्टेट है तो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और अगर स्ट्रक्चर ऑक्टेट है तो वो पॉजिटिव चार्ज लगने दो, क्योंकि ऑक्टेट बन चुका है। ठीक है, यहां 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस पे, यहां ऑक्टेट ऑफ ऑल ऑल एटम्स। हाइड्रोजन नहीं लेगा, कार्बन और ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन कहां ऑक्टेट आएगा? सो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। ओके, बड़ा जोरदार क्वेश्चन है ये, छाप लो। क्लियर? क्लियर टू ऑल? Now the turn of d orbital resonance. d orbital resonance एक्सेप्शनली स्टेबल आएगा, d orbital resonance। CH2 नेगेटिव, क्या भाई बताओ, CH2 नेगेटिव और Cl, क्या कोई रेजोनेंस की चांस दिख रहा है? ध्यान से देखना पड़ेगा, ब्रेन से सोचना पड़ेगा। इस क्लोरीन पे लॉन पेयर को मत देखो, क्या थर्ड पीरियड का है ये एटम? क्या वैकेंट डी आ रहा है? क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल आ रहा है? यस सर, वैकेंट डी आ रहा है तो रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। ठीक है, ये वैकेंट डी से रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल हो गया। ठीक है, अगर आपसे जर्जा पूछ लेगा जनाब, देखो पहली नजर में धोखा खा सकते हैं, कार्बन एम पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा -I, मोर स्टेबल। Cl से F का En ज्यादा, इट शुड बी मोर स्टेबल, एक्चुअली दिस इज नॉट सो, क्योंकि यहां क्या आ रहा है? रेजो स्टेबल आ रहा है, वैकेंट डी है। सर ऐसा उसमें क्यों नहीं है? फ्लोरीन सेकंड पीरियड का मेंबर है, इसमें वैकेंट डी नहीं होता, पी आता है, डी थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है। ठीक है, कॉपी करें। हरी अप हरी अप। अगर आपसे पूछ बैठेगा
इन दोनों में विच इज मोर स्टेबल? नेगेटिव के पास वाले एटम पे वैकेंट डी होना चाहिए। क्या कार्बन पे वैकेंट डी है? नहीं आ रहा ना, तो यहां रेजोनेंस नहीं आ रहा, यहां इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर देगा। पिछले क्वेश्चन में तूने आंसर दिया था रेजोनेंस से, वैकेंट डी रेजोनेंस से, और आज आंसर दे रहा है किस से? इंडक्टिव से। आया समझ में? तो दिमाग की बत्तियां ऑन रखो। Which one is more stable? नेगेटिव यहां तो लॉन पेयर आ रहा है बेटा, यहां भी लॉन पेयर आ रहा है। ऑक्सीजन का En ज्यादा है तो ज्यादा खींचेगा, मोर स्टेबल। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। वाई ऐसा? यहां वैकेंट डी आ रहा है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये आपको एग्जाम में बना हुआ नहीं देगा। ये आ रहा है, क्या चीज है? वैकेंट डी। तो यहां ये आ रहा है रेजो स्टेबल, इधर से भी होगा और इधर से भी होगा। कोई शक? बेशक कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक में कोई दिक्कत आपको नहीं? अगली क्लास में बाद में पढ़ेंगे। टिल देन ओके, बाय।